माय फ्रेंड्स, जय डिवल 6 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा और बाकी के छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, तारोट हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ वांड। ओह, एस ऑफ वांड आ गया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द चैरियट का कार्ड। गाइस, ऑलमोस्ट कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं और डर लगता है कार्ड कैसे कैसे निकल जाता है। ओ 4 ऑफ वांड। गाइस, आज का तो कार्ड बहुत ही अच्छा निकले और रीडिंग भी बहुत ही शानदार होने वाला है। तो गाइस, चलिए रीड करते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। आपका पार्टनर आज के डेट में आपका लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, सबसे पहले मैं कार्ड सारे को जचा लेता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड। तो गाइस, 4 ऑफ वांड बताता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग अरेंज मैरिज हुआ हो या तो लव मैरिज भी हो सकता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। और ये भी देखा जा सकता है, अगर आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, तो ये रिश्ता, आप लोग का जो रिश्ता है जिसके लिए आप देखने हो, बहुत जल्दी ये रिश्ते में रीयूनियन होने वाला है। क्योंकि आपका पार्टनर आपको छोड़ नहीं सक रहा है, आपको प्यार फील कर रहा है, पास्ट में आपके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आज इसको एहसास हो रहा है आपके रिश्ते का। और ये इंसान करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर शादी नहीं हुआ तो ये इंसान, अगर शादी हो गया तो रियूनियन करना चाहता है। हो आप लोग जैसे भी थे पास्ट में, आप लोगों का रिश्ता में बहुत खुशियां थी, बहुत हैप्पीनेस थे, एक दूसरे को पाकर आप लोग बहुत खुश थे। आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा लग रहा था कि माता रानी ने आप दोनों का झोली भर दी है ना। तो आज ये इंसान आपको बहुत खुश दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, अपने फैमिली रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और ये गाइस बहुत ज्यादा सपने दिखा रहा है इस टाइम पे। अगर आपका पार्टनर किसी का शादी में गया हो सकता है 4 ऑफ वांड किसी का शादी में गया हो, किसी पार्टी इवेंट में हो, तो ये इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है ना। ये सोच रहे काश आप भी होते, तो ये इस जो खुशियों है, इस खुशियों में 4 चांद लग जाते थे। और ये आपका पार्टनर का जिद भी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों का बीच में फैमिली इशू रहा है तो आपका पार्टनर को अपने फैमिली को मेंबर को भी कह दिया है कि इनको अगर शादी करना है, इस इंसान को, तो आपके साथ ही शादी करना, इसका जिद है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो गाइस, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लोग बहुत खुश है, हैप्पी है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर आपको भी खुश दिख रहा है अपने लाइफ में, आप फैमिली के साथ बिजी हो, अपनी लाइफ में खुशियां है, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो। और हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते से 4 हफ्ते से या तो बहुत 4 दिन से आपको डबल वन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको डबल वन दिखाई दे रहा है ना गाइस, तो आप यूट्यूब में तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो डबल वन का मतलब क्या है। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। गाइस, जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपका न्याय नहीं किया। जो आप प्यार डिजर्व करते थे, जो समय आप डिजर्व करते थे, जो चीज देखो, आप अगर रिलेशनशिप में तो आप ही डिजर्व करते हो ना, कोई थोड़ी और डिजर्व करता है। लेकिन इसने आपको ना दे के जो भी समय था, जो भी प्यार था, इसने किसी और पे लुटा दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है।
या तो हो सकता है कि इसका मदर के चलते इसने आपको रूड बिहेवियर किया पास्ट में, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन इसने ये तो 100% है कि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है ना, आपको सद न्याय नहीं किया। अगर ये न्याय करता तो आपको ये रीडिंग देखने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे टारो रीडिंग नहीं देखते यूट्यूब में आकर, ठीक है ना। तो आज अगर आप देख रहे हो तो पक्का आपको नाइंसाफ हुआ है आपके साथ। लेकिन ये इंसाफ आपको इंसाफ करना चाहता है। आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से ये इंसान पर्दा डाल के रखा था। हो सकता है कि आपका सारे बातें सारे कुछ इस इंसान को पता है, लेकिन आपको ना इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने कभी भी अपने बारे में खुल के, अपनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं बताया, ठीक है ना, कभी नहीं बताया, और आपको हमेशा तरसाया, रुलाया, परेशान किया। लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहे कि आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अभी आपको क्लियरिटी चाहिए, अगर साफ साफ क्लियरिटी चाहिए, क्या हुआ, क्यों दूर गए, क्यों आपको धोखा दिया, जो भी है सब क्लियर चाहिए। अगर ये इंसान सच सच आके आपको क्लियर कर दे तो शायद आप इसको माफ कर दो, अदरवाइज आप इसको माफ नहीं करोगे। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस ये बात तो सही है ना। अगर प्रेम, अगर प्यार, दोस्ती, अगर अपनापन, अगर आपको मतलब इन सभी चीजों के लिए अगर आपको हाथ फैलाना पड़े ना, तो गाइस ये चीज ना मिले तो बेटर है। जैसे कि आपने इसको हो सकता है पास में बहुत ज्यादा हाथ फैलाया होगा, प्यार के लिए, अपनापन के लिए, है ना, दोस्ती के लिए आपने हाथ फैलाया होगा इसके साथ। तो ये आपने हाथ तो फैलाया था लेकिन आपको मिला नहीं, जिसके कारण आप भी ने सोचा यार अगर ये सब चीज ये हाथ ही फैलाना पड़े तो ये सब ना मिले तो बेटर है। अपना रास्ता खुद बदल लो। आपने रास्ता बदल लिया, सिचुएशन बदल लिया, अभी आप जस्टिस के मूड में हो, पूरी तरह से आप प्रैक्टिकल हो और आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। और हो सकता है कि आपने काफी लंबे टाइम से डिवाइन से प्रे भी किया होगा कि जस्टिस दीजिए मुझे, न्याय दीजिए भोले बाबा, न्याय दीजिए गंगा मैया। तो आपको न्याय मिलने वाला है बहुत जल्दी, ओके। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है इसने आपके साथ अन्याय करके ना, इसने एक्चुअली खुद के साथ अन्याय किया। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी के लफड़े में हो सकता है करंट फीलिंग्स में, और आपका पार्टनर किसी कार्मिक से भी डील कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और जहां पे भी डील कर रहा है कार्मिक से, ये इंसान रिश्ता तोड़ के उस जगह में आना चाहता है, आपके साथ इस फैसला लेना चाहता है। ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है, आपको जस्टिस करना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। किस बात के लिए कंफ्यूज है कि आप बहुत रूड हो और आप बहुत जिद में आ गए हो, आप में भी ईगो आ गया है, ठीक है ना। और लेकिन इसको पता है अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आपका सवालों की बारिश होने वाली है, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो इंसान जब भी आएंगे ना, सारे सवालों के जवाब लेके आना पड़ेंगे। क्यों हुआ था, क्यों दूर गया था, क्या कारण था, ठीक है ना। और जब तक इस भाई साहब बहन जी को भी पता है अच्छी तरह से, जब तक ये पूरी तरह से अपने लाइफ का बारे में सब कुछ A to Z आपको ना बता देना, तब तक आप इस इंसान को ना यकीन करोगे, ना अपनाओगे, ना इसको कोई आप इज्जत दोगे, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से आपको अपना सच्चाई बताना पड़ेगा, अपना इसने जो भी किया करा धारा है, जो भी किया धारा है इसका, तो सब कुछ ये इंसान खुले किताब के जैसा बताना पड़ेगा। जब ये बता सकेगा ये खुली किताब की तरह, तभी आप इसको अपनाओगे। ऐसा उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है, 100% पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स तो क्या है, साफ शब्द में कह गया, एक दिल है जो 3 तलवारें घुसे पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये इंसान, आप बच्चे थोड़ी जो आपको मैं समझाऊं। तो गाइस आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए धोखा दिया आपके ऊपर। इस इंसान ने किसी तीसरे को चुन लिया, जिसके चलते आपको इसने 100 टुकड़ों के दिल में, तो आपका 100 टुकड़ों में ये इंसान आपका दिल तोड़ दिया था। आपके जिंदगी में पूरा तूफान मचा दिया था इस इंसान ने, किसी तीसरे इंसान के लिए। किसी तीसरे पे ये इंसान लट्टू होके आपको ना समय दिया, ना प्यार दिया, आपको भीख मांगने पड़ गया सब कुछ, और आप भीख मांगते रहेंगे और ये इंसान किसी और के साथ अय्याशी करते रहा। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जो इंसान किसी सच्चे ईमानदार इंसान का दिल तोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज्यादा खुशी का लालच में, ज्यादा प्यार के लालच में, ज्यादा मान सम्मान के लालच, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो गाइस आपका पार्टनर 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि जिसको इसने अपना माना था, आपके ऊपर चुना था ना थर्ड पार्टी, उसके साथ आपका पार्टनर का धोखाधड़ी हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। आप जब उसको धोखा मिल गया आपका पार्टनर को, तब समझ में आया धोखा किसको कहते हैं। पहले जब इस इंसान ने आपको दिल तोड़ा था, आपको मुंह मोड़ा था, आपको धोखा दिया था ना, तब आप बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, आप ना पूरी तरह से आपका तबाही मच गया था। लेकिन आपका पार्टनर को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि आपने कितना दर्द सहा, कितना दुख सहा। वो कहते हैं ना गाइस, इंसान ऐसा ही होता है, जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना, तब तक दूसरे की फीलिंग्स को घंटा नहीं समझ में आता है। ये सिर्फ कहते थे तुम क्यों रो रहे हो, मैं किसी का साथ चले गया तो, किसी और को चुन लिया तो क्यों रो रहे हो, तो मैं तो अपनी खुशी के लिए, क्या तुम मेरे अच्छे नहीं देखना चाहते हो, क्या तुम मेरे खुशियां नहीं देखना चाहते हो। इसको नहीं पता था कि आप में क्या बीत रही है, आपका दिल में क्या बीत रही है, आप जीना मरना एक जैसा हो गया है ना। तो इसको नहीं पता था, लेकिन आज इसको समझ में
में आएगा इस इंसान को, आपका पार्टनर को आज समझ में आएगा कि दिल तोड़ना किसे कहते हैं। आज जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ धोखा मिला ना आपका पार्टनर को, तो समझ में आया। गाइस कलयुग का तो प्रसाद ही है धोखा, अगर आपको किसी ने दिया है तो कल उसको भी मिलेगा। तो सेम थिंग्स है, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। अब आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है इस भाई साहब बहन जी ने। एक तो आपका दिल तोड़ के रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना, एक दूसरे आप खुद का भी दिल तोड़ लिया है ना, अब तीसरा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका भी दिल तोड़ा है, ठीक है ना। 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है इस इंसान ने, ठीक है ना। आप कह सकते हो आपका पार्टनर ना दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना, ये दिल तोड़ने की मशीन है आपका पार्टनर। और गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके ऊपर जिस भी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से धोखा तो खाया आपका पार्टनर। और लेकिन एक बात याद रखना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना वो टेम्पररी रिश्ता है, उन लोगों का रिश्ता बनेगा नहीं, क्योंकि गाइस उन लोगों का ना मतलब से रिश्ता था। और मतलब से कितना भी रिश्ता बना लो, कितना भी कुछ कर लो, वो टिकने वाला नहीं है। और जो प्यार से, जो दिल से, एहसास, जो ईमानदारी से, मतलब सोल लेवल से जो रिश्ता बनाता है ना, वो कितना भी कर लो दुनिया वाले खिलाफ हो जाए लेकिन वो टूटता नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग ने पहले से भी बहुत ज्यादा 19-20 हुआ, और आपका पार्टनर इस टाइम पे इसलिए भी नहीं आता आपके पास क्योंकि इसको पता है कि आप ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए सुनाओगे, पूछोगे क्या हुआ है ना, तो आप उसके बारे में ज्यादा पूछोगे, ज्यादा उसका सवाल करोगे, तो आपका पार्टनर इस बात को लेकर दुखी है, ठीक है ना। अगर आप उसके बारे में नहीं पूछोगे थर्ड पार्टी के लिए, तो ये इंसान आपके पास आने के लिए रेडी है। तो आप इसको देखो गाइस, इतना जोरदार झटका लगा दिया है आपका पार्टनर ने, ऐसे थोड़ी भूल सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। तो गाइस आज के डेट में आपका पार्टनर को तो धोखा मिल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जिसके पार्टनर ने आपके ऊपर चुना लिया था, और आज आपका पार्टनर को बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है। आज ये इंसान समझ गया है कि दिल टूटना किसे कहता है। ये पास्ट में ऐसे टाइम पास करता था, दिल टूट दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा दिल दुखा दिया, लेकिन सच्चाई में ना उसको दिल टूटा नहीं था। एक्चुअली ये बहाना बनाता था, ये तो बोलता था, ठीक है ना। लेकिन जब असली का जिसका दिल टूटा ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से धोखा मिला, तब उसको समझ में आया, ओ अच्छा इसे कहते दिल टूटना। अरे जब दिल टूटती है ना तो एक खाने का निवाला एक गले से नहीं उतरती है गाइस, समझ रहे हो। तो ये तो ऐसे ही टाइम पास करता था पास्ट में कि दिल तोड़ दिया आपने, दिल फोड़ दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है ना। जब अभी असली का, आज के डेट में उसका असली का दिल टूटा, और जब इसका दिल टूटा तब इसको समझ में, आज आपका पार्टनर गले से एक निवाला नहीं उतर रहा है, आज इसका इतने बेकार हालत हो गया। तूफान मचे रखी है आपका पार्टनर की जिंदगी में, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो भी तूफान है उसको खत्म करना चाहता है, रोकना चाहता है, और इसने जो आपका दिल को तोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड सिचुएशन के लिए, है ना, तो वो इंसान फिर से आपको दिल को जोड़ना चाहता है, मलहम लगाना चाहता है। ये फ्यूचर पास्ट में देखा जा सकता है, ये इंसान आपका दिल तोड़ता गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मलहम लगाता गया। लेकिन आज के डेट में ना आपका पार्टनर को उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा तोड़ा ना, ऐसा तोड़ा कि आज इसको समझ में आया, जिसपे मलहम लगा लाता ना वही इंसान आस्तीन का सांप निकला। कृष्णा कृष्णा। तो आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपका जो दिल तोड़ के गया ना, इसमें मलहम लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। देखो गाइस, ऐसी बात हो गई कि आप ना किसी का मतलब किसी का दिल तोड़ के किसी का भावना के साथ खेल के फिर उसको मतलब उसको फिर से मतलब प्यार देना, प्यार जताना, मतलब वही बात हो गई। पहले टांग काट देना, उसके बाद फिर से बैसाखी का सहारा देना, है ना। तो वही बात होगी कि पहले तो इसने आपका टांग काट दिया, उसके बाद बैसाखी आपको दे रहा है सहारा में, ये लो, ठीक है ना। वही बात हो गया, पहले तो दिल तोड़ा इसने, अभी पूरा सत्यानाश किया आपके साथ, उसके बाद ये इंसान आपको मोहब्बत दे रहा है, अभी आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है। क्या मतलब गाइस, अगर आपको ये इंसान बहुत प्यारा है तो आप इसको अपना सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसने जो किया था वो गलती बहुत बड़ी है, तो आप इसको ठुकरा दो, चाहे ये अप्सरा हो चाहे मैंने कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बार जो इंसान धोखा देता है ना, वो दोबारा तो भी धोखा दे सकता है, वो पूरा 100% है। तो इसने हो सकता है ऑलरेडी आपको 3 टाइम्स धोखा देके रखा होगा, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर थे जो इस इंसान की गलतियों को बार बार माफ कर देते हैं। लेकिन गलती एक्चुअली आपका पार्टनर की नहीं, गलती इस एक्चुअली देखा जाए तो आपका है। क्योंकि जब इसने एक बार धोखा दिया था ना, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये इंसान किस तरह से है, कैसा है, आगे जाके क्या कर सकता है। लेकिन आप तो थे सीधा साधा इंसान, है ना। आप पहले ऐसा नहीं थे, पहले इस टाइम पे आप जस्टिस का वो कार्ड में आ गए। इस टाइम पे आप इतना जिद्दी, अकड़ू या तो प्रैक्टिकल बन चुके। पहले बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों में आप ट्रिगर हो जाते थे और आप जल्दी से माफ भी करते। लेकिन इस टाइम पे जो आपका एनर्जी है ना, वो इतना लाइट नहीं है। अभी इस टाइम पे आपको कोई भी हिला नहीं सकता, आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। आप बहुत ही पावरफुल इंसान बन गए हो।
और ये जो आप इतना स्पेक्टिकल हो गया, इतना रूड हो गया, ये भी आपका पार्टनर के मेहरबानी है जो आप इतना प्रैक्टिकल हो गए। इस टाइम पे आपका पार्टनर का दिल बिल सब कुछ फोड़ के रखा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने तूफान ला दिया है। अभी आपका पार्टनर को समझ में, अभी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपको मलहम लगाना चाहता है। जो इंसान आपका दिल तोड़ के गया, आपका बिल फोड़ के गया है ना। तो चलिए गाइस, मैं कुछ राशियां बताना था। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ वांड। तो वांड का एलिमेंट है फायर एलिमेंट को दर्शाता है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। और नेक्स्ट है हमारे पास ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एयर साइन को बताता है, एयर एलिमेंट को बताता है। तो एयर एलिमेंट में आ गया एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो ये गाइस आपका पार्टनर या तो आपका हो सकता है। और बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। सबसे हैवी राशि है कि अगर आज है तो वो है जेमिनाई, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये भी तलवार लेके रखा है। जेमिनाई मतलब मिथुन राशि बहुत ही ज्यादा हैवी है आज के डेट में। ओके, और मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ। हो सकता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या तो हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च, अप्रैल, मई में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आप लोग का दिल तोड़ा होगा, या तो आप लोग मिले होंगे, बिछड़े होंगे, इस तरह से, ठीक है ना, जो यादगार हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ना बहुत ही ज्यादा अटेंशन सेकर हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। अटेंशन सेकर बोले तो कोई भी उसको अटेंशन दे दे, कोई भी उसको दिखावा कर दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या तो उसका इर्द गिर्द घूम जाए, इर्द गिर्द घूमे, उसको पटाने की कोशिश करे, तो ये पड़ जाता है। इस तरह से इंसान हो सकता है अटेंशन सीकर। अटेंशन पाके देखो गाइस, औरत का एक आदत भी रहता है, सालों साल का रिश्ता क्यों ना हो, औरत को जब दूसरे मर्द मिल जाता है ना, दूसरे मर्द से इज्जत मिलती है ना, तो वो 10 साल, 20 साल, 25 साल का रिश्ता भी वो तोड़ के उस मर्द के साथ आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये औरत हो मर्द हो, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे से जानते हैं, जेंडर के हिसाब से देख लेना। लेकिन ये अटेंशन सीकर था, जिसके चलते हो सकता है इसने पास्ट में भी आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दिया होगा, आपको खुद से आगे आके प्रपोज किया होगा, ऑफर किया होगा, और जब आपसे बेटर इंसान मिला होगा, जब बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा होगा इसको, और अटेंशन देने, ज्यादा अटेंशन देने वाला इंसान मिला होगा, तो ये इंसान ना आपको ठुकरा के उस थर्ड पार्टी को अपना लिया होगा। लेकिन एस ऑफ वांड क्या कहता है आज के डेट में? आज के डेट में करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से इसको डंडे पड़ गए, जो भी पढ़ने थे, इसको सबक सीख लिया थे ना इसने। अभी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में नई ग्रोथ करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी देख रहा है कि आपका भी थिंकिंग चेंज हो गया, आप भी अपने लाइफ में नया शुरुआत कर लिया, या तो अपने करियर में नया शुरुआत कर लिया, आपका ड्रीम कुछ बना लिया, आप सोचने लगे हाँ ये ड्रीम पूरा होगा तो ही मैं रिलेशन में जाऊंगा, इस तरह से। या तो आपने ऐसा सोच लिया कि आपको किसी नया पार्टनर आ गया, आप नया रिश्ता बना लिया, ऐसा भी वो सोचता है, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है किसी चीज को लेकर, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको अपने दिल के मन की बातें कहना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स तो यही बताता है कि आपका पार्टनर जो भी है भटकता हुआ आत्मा है, एक जगह तो रहता नहीं है इंसान। पास्ट में भी इसने काफी बार आना जाना किया, ऑन ऑफ किया इसका। ये इंसान कभी भी एक डिसीजन में खड़ा ही नहीं हुआ। ये रात को अगर बाबू सोना बोलता था, सुबह उठ के ये बोलता था कि कौन बाबू सोना, ठीक है ना, कौन हो तुम, मैं जानता ही नहीं, हम लोग का ब्रेकअप। तो इससे ये इंसान, ठीक है ना। और काफी बार ये इंसान ऐसा भी देखा जा सकता कि इसकी जो आदत थी आना जाना, ऑन ऑफ करना, जिसके चलते आप बार बार तंग हो जाते थे। इंसान क्या लगा रखा है आना जाना, एक बार ही आना है तो आओ, एक बार ही जाना तो जाओ, ठीक है ना। ये बार बार आना जाना मुझे पसंद नहीं है। आपने जब जब ये इंसान ने ऑन ऑफ किया ना, तब आपने इससे मूव ऑन करने की कोशिश किया। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ना, जैसे आप इस रिश्ते से, इस इंसान से मूव ऑन करने लगते ना, वैसा ही ये इंसान टपक जाता था। वो कहते ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो ये ऐसा ही है, ना घर का ना घाट का, ना खुद एक जगह में बसता है, रहता है, ना आपको रहने देता है ये इंसान को अपने साथ ना, इसको आपको भी उलझा देता है। ये इंसान खुद तो उलझा होता है भटकता हुआ आत्मा, और आपको भी बना देता है भटकता हुआ आत्मा। इसने काफी बार जब आपने इस रिश्ते से इस इंसान मूव ऑन करने की कोशिश किया, तब ये इंसान आपको रोक लिया। और रोकता तो ठीक है, लेकिन फिर से वो ये हरकत कर लेता है, फिर से ये चला जाता है, आता है और जाता है। लेकिन इस टाइम जो आप डिसीजन ले लिया, इस टाइम पे ये आए या ना आए, लेकिन आपको इस इंसान से, इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही है, एनी हाउ, अब नहीं रहना है। ऐसा सोच में आपका है, और आपका पार्टनर को समझ में भी आ रही है कि आप इस रिश्ते से, इस इंसान मूव ऑन कर रहे हो। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स क्या कहता है? नाइट ऑफ सोर्ट्स यही कहता है, ये फिर से आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। आपका पार्टनर का बस चले ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर आके आपको रोक ले, ठीक है ना, कि मत जाओ मुझे छोड़ के। ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है, इसको डर है कहीं आप चले ना जाओ, ठीक है ना, इस रिश्ते से।
नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है, हो सकता है कि इसका ऊपर मदर का बहुत प्रेशर रहा हो, या तो इसका मदर नहीं चाहता था आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, साइलेंट ब्रेकअप किया होगा आपके साथ, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आज ये भले आपको ब्रेकअप दिया, दूर गया, लेकिन ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने जिस लेवल से इसको प्यार किया था, मदर के जैसा अनकंडीशनल प्यार, वो तो कोई नहीं कर सकता। आपको ना कुछ नहीं चाहिए था इस इंसान से, सिर्फ समय, प्यार और इज्जत ही चाहिए था, अपनापन चाहिए था, और बाकी कुछ नहीं चाहता। आपने कभी इसको डिमांड नहीं किया कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे दहेज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे जगवार चाहिए। आपने कभी इसको डिमांड किया ही नहीं। आपने सिर्फ इससे प्यार मांगा, समय मांगा, इसका अपनापन मांगा, इसका साथ मांगा, लेकिन यही इंसान आपको दे नहीं पाया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको देखता है कि आप स्टेबल हो, अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, और आप में पास्ट की जो आपके एनर्जी था ना रोना धोने वाला, वो आपने भूल गए हो, आगे बढ़ गए हो, अब अपने लाइफ में खुश हो, आप सेल्फ लव करना सीख गए हो। और आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा भी सोचता है कि आप में ना बहुत क्रिएटिविटी भर के रखा है ऊपर वाले ने, और आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप ना रेगिस्तान में भी कुआं खोद के आप पानी निकाल दो, ऐसा इंसान हो आप, ठीक है ना। मतलब जहां पे उम्मीद नहीं ना, वहां पे भी आप उम्मीद जगा दो। इस तरह से आप रोता हुआ इंसान को भी हंसा दो, ऐसा उनको लगता है। आप में बहुत ज्यादा खूबियां हैं गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डियर, मतलब एक लक्ष्मी जी का कार्ड है ये, ठीक है ना। क्वीन रानी है भाई पैसों का आप, ऐसा उनको लगता है। और आपके जो हैंड है ना, वो ग्रीन हैंड है। ग्रीन हैंड बोले तो आप जो भी पौधा वगैरह लगाते हो, तो अनाज वगैरह लगाते हो, या तो कोई फल वगैरह लगाते हो, तो वो होता है, उगता है। क्योंकि गाइस ना इस दुनिया में हर कोई किसी का हाथ से ना पौधा नहीं उगता, ठीक है ना, देख लेना। लेकिन आप एक ऐसा सच्चा इंसान हो कि आपसे पौधा उगता है। आप देख लेना, खुद भी आप जानते होंगे कि हाँ, मैंने बचपन में जो भी आज तक पौधा लगाया वो तो उगता ही है, वो फ्लावर फूलता ही है, वो फल देता ही है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को आपको एक ग्रीन हैंड समझते हैं, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, और आपको ये शरीफ इंसान भी समझते हैं, ठीक है ना। आप में समझदारी भी कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। हो सकता है कि इस टाइम पे मदर के चलते आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन भविष्य में ये इंसान कांटेक्ट करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, ये सोच के रखा है, ठीक है ना। और इसको लगता है कि ये आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इस इंसान का आप प्यार डिजर्व करते हो, आपका पार्टनर का आप ही प्यार डिजर्व करते हो, जो आपको नहीं दिया था, लेकिन ये इंसान फ्यूचर में देना चाहेंगे। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत मेहनत लग रहा था आप दोनों को रिश्ते को होने के लिए। तो ये इंसान ना इतना मेहनत नहीं करना चाहता था आपके साथ इस रिश्ते में। उनको लग रहा था कि यार आपके साथ रिश्ता जोड़ने मतलब बहुत मेहनत करना है। तो इसने मेहनत को छोड़ के ना, देखो गाइस, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है ना, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। रिश्ता और प्यार, मतलब सच्चा प्यार मिलना तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं। भोलेनाथ को भी देख लो, किसी को भी देख लो, भगवान तक को इतना आसानी से सच्चा प्यार नहीं मिला, है ना। तो हम इंसान को इतना आसानी से सच्चा प्यार कैसे मिल जाएगा। लेकिन ये इंसान ने आपके साथ जो रिश्ता था ना, इसको बहुत मेहनत लग रहा था, इसको लग रहा था बहुत मेहनत है आपके साथ रिश्ता जोड़ना। तो इसने मेहनत को छोड़ के ना, इसने जो आसान हुए में इसको जो मिल रहा था बैठा बैठाए, तो उसने सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन जितना जल्दी से इसने आसान हुए को सिलेक्ट कर लिया था ना, उतनी जल्दी से ये इंसान बोर भी हो गया, ठीक है ना। जिसके कारण आज एट ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, और इसको पता है एट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं करंट फीलिंग्स में। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी अच्छी तरह से पता है, अगर ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा ना, तो पहले से भी इसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको पाने के लिए, ठीक है ना। आपको पाने के लिए इतना ईजी से इसको नहीं मिलेगा। और इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने भी इस इंसान को भुलाने के लिए, इसकी यादों को भुलाने के लिए मल्टीप्लाई काम आपने चूज कर लिया है। एक से ज्यादा काम करने लगे हो। जो आप पहले 1-2 काम करते हैं, इस टाइम पे आप 4-5 काम कर रहे हो, क्योंकि आप इस इंसान को यादों से भुलाना चाहता हो। और ये भी दिख रहा हो कि आप ना बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड हो, आपने जो काम तो चुन लेता हो उसको करके ही छोड़ते हो। आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं। आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपका पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मतलब सपने सजा के रखे हैं।
और आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि जब से इंसान आपसे दूरियां बनाए, जब से आपको धोखा देके गया ना, तब से आपका पार्टनर के लाइफ में ना बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गई। आपका पार्टनर कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन इसको फल नहीं मिल रहा है। ये इंसान 8 गुना मेहनत कर रहा है तो इसको 1 ही गुना मेहनत में 1 ही गुना फल मिल रहा है। मतलब मेहनत से भी बहुत कम फल मिल रहा है। मेहनत से इंसान को ज्यादा फल मिलता है ना, तो इसको कम से कम फल मिल रहा है। मतलब इसने 8 पेंटिकल्स है, मतलब 8 गुना इसको मेहनत कर रहा है ना, तो इसको 1 गुना मिल रहा है, क्योंकि 1 गुना इसका साइड में है, बल्कि बाकी सब 8 गुना इधर लगा हुआ है। तो वही बात है कि इसको मेहनत का फल नहीं मिला, और इसको लगता है कि नहीं, ये सब इसलिए भी नहीं मिल रहा है, इसलिए भी इसको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। तो ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं। और नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर को लगता था कि पैसे सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर सिर्फ पैसे को सोच के, पैसे को, मनी के बारे में सोच के इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया था किसी रिच इंसान के पास, किसी अमीर ज्यादा के पास, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आज आपका पार्टनर के ऊपर बर्डन आ गया है। जिस पैसे को लेकर आपका पार्टनर पैसे करता है, आज वही पैसा आपका पार्टनर का सरदर्द बनता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है, इस टाइम पे बताया जाए तो आपका पार्टनर ना आपको खोने से बहुत डर रहा है। जो इंसान आपको रत्ती भर भी खोने को नहीं डरता था, ये हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलता था, आपको खोने से डरता नहीं था, और ये आपको ऊपर तांडव करता था। लेकिन आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, आपको किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता। ये इंसान आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर बहुत बर्डन आ गया। किसी ने इसको बहुत ज्यादा एहसान तले दब गया इंसान, ठीक है ना, किसी रिश्ते में हो सकता है एहसान तले दब गया, या तो किसी सिचुएशन में दबा पड़ा है इंसान। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक दबा नहीं रहेगा, ये वहां से निकल के आएगा, और ये इंसान आपको कहीं जाने नहीं देगा। ये किसी भी तरह आपको अपना बना के रहेगा, इसका भी सोच है। ओके, आपका पार्टनर आपको बहुत जलस फील करते हैं। ये इंसान जल भून रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो, तो इसको ना आपको पार्टनर आपको किसी और के साथ इसका जो रिश्ता जोड़ने तक क्या, आपका पार्टनर किसी और के साथ नाम भी अगर आपका देख लेना तो भी इसको गुस्सा आ जाए कि आपका नाम कैसे देख ले। किसी और के साथ अगर आपका नाम भी जुड़ जाए ना, किसी दोस्तों ने उसका अगर नाम भी जोड़ दिया ना, अरे आपका पार्टनर को आपके बारे में कि आपका नाम किसी और के साथ जोड़ दे, तो भी इसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। उसको तो देखने तो दूरी बात, अगर किसी ने जोड़ भी दिया ना आपका नाम किसी और के साथ, तो भी गुस्सा आता है। ये इंसान आपको खो नहीं सकता बिल्कुल भी, भले इसने कुछ भी नादानी किया होगा, पैसे को ज्यादा महत्व देके आपको ठुकरा के, आपको बेकदर करके गया होगा, लेकिन आज इसको कदर हो गया। आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है आपको लेकर। और ये भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर बहुत ही कमजोर किस्म के है। हो सकता है ये इंसान पास्ट में आपको हमेशा कमजोसी किया होगा, प्यार में कमजोसी दिया होगा, समय में कमजोसी दिया होगा, आपका साथ में कमजोसी दिया होगा, और हाइड करने में तो मास्टर इंडिया है, ये मास्टर है ना, ठीक है ना, अपने इमोशन को हाइड करने के लिए, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही हाइड करता है बातों को, चीजों को। और अभी आपका पार्टनर जो हाइड करता था, आज इसी के ऊपर भारी पड़ गया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोलोगे ना, जाल बिछाओगे ना, तो वो जाल में, उस गड्ढे में आप पहले ही गिरोगे। तो यही हाल इसका है, जो इसने छुपाया था बातें, उसी के लिए आज ये खुद ही पछता रहा है, ठीक है ना। और इसको लगता है कि मैंने क्यों छुपाया बातें, क्यों मैंने लॉयल नहीं रहा, मैंने क्यों आपका कदर नहीं किया। तो आज ये खोने से डर रहा है, आपका कदर हो रहा है, और ये इंसान आपको खोना नहीं देना चाहता है। आप पैसे गए तेल लाने, बस इंसान चाहिए, आप चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। आज इसको समझ में आएगा प्यार इज अनमोल है, प्यार सबसे बड़ा अनमोल है, प्यार को खरीदा नहीं जाता। ओबियसली गाइस, क्या क्या शोहरत, इज्जत और दुआएं, ये सब कमाई जाती है, खरीदा नहीं जाती है। आप खरीद के किसी का दुआ नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, उसको कमाना पड़ती है ना। तो आज ये इंसान देखो गाइस, आज आपका पार्टनर तकलीफ में भी है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके पास पैसे तो है, लेकिन आज इसको समझ में आया कि इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है, इसको जो तकलीफ है ना, ये किसी को बेच नहीं पा रहा है, और सुकून ये खरीद नहीं पा रहा है। भले इसका पैरों में भी पैसे, हाथों में भी पैसे, सर में भी पैसे है ना, इतने सारे पैसे तो हैं इसका, हर जगह में पैसे पैसे दिख रहे हैं, लेकिन ना ही इसने तकलीफ को बेच पा रहा है, ना ये सुकून को खरीद पा रहा है। आज इसको समझ में आ गया है, चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाए इंसान, तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। आज ये इंसान आपकी कदर हो गया इस दुनिया ने, अब ये दुनिया इसके बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है, और आपको किसी और के साथ तो ये देख ही नहीं सकता, तो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि हर कोई दूर से चमकता हुआ चीज सोना लगता है, तो ये इंसान वही सब देख के इंसान ने भागा दौड़ी में आपको छोड़ के चले गया अपने खुशियों के पीछे। इसको लगा कि आपको छोड़ के किसी और के पीछे जाएंगे, इसका मदर ने जो रिश्ता लेके आए खुश रहेगा बहुत ज्यादा, आपको कभी
कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये जब जा रहा था बहुत फुदक फुदक के उछल के जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन आज के डेट में जितने उछल के जाता ना, फुदक के जा रहा था, आज उतने ही जोर से इसको पटका गया है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया है कि आप जैसे भी थे ना बहुत ही अच्छा थे, आपने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको अच्छे वे में अच्छी डिसीजन लेने के लिए आपको ने बोला है, ठीक है ना। और देखो दुनिया में आज इसको समझ में आया है कि दुनिया में किसी कोने में तो अच्छा इंसान मिल ही जाता है, लेकिन गाइस दुनिया कोना नहीं है, दुनिया गोल है, तो अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान को आपको खो के ना बहुत पछता रहा है, ये इंसान बहुत ही मायूस है। इसको आज कोई भी प्यार या तो कोई भी पैसा या कोई भी खूबसूरती, कोई भी इसको चीज भा नहीं रहा है, ठीक है ना। आपके बिना इसको कुछ भी नहीं भा रहा है। अगर इसको भाता ना ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आता, क्योंकि ये इंसान तो भाग ही गया था आपको छाड़ के, है ना। इसको लगा था कि कभी भी इसको आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, लेकिन आज सब कुछ मिलने के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर भी उसका मुंह नीचे है। मतलब क्या, उदास है इंसान। भले ही रानी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रानी है ना पैसे पर, लेकिन इसका मुंडी नीचे है। क्यों है भाई? क्योंकि ये उदास है, सब कुछ होने के बाद भी इसके पास कुछ नहीं, क्योंकि मन की शांति। देखो गाइस, सबसे अमीर इंसान अगर बोला जाए ना इस दुनिया में, तो जो अमीर इंसान मन में जिसकी शांति है ना, वही सबसे अमीर इंसान है। चाहे एक भिखारी हो, चाहे एक करोड़पति हो, अगर मन में शांति नहीं है ना, वो सबसे बड़ा भिखारी इंसान है। तो आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है बहुत पैसे वाला हो, लेकिन फिर भी ये भिखारी है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर के मन में शांति नहीं है। ये इंसान आपको जाता हुआ दिख रहा है, अपने से दूर जाता हुआ दिख रहा है, और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी भी हालत में आपका पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड, आपका पार्टनर को देखा जाए तो इसको ना दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मतलब अच्छे बुरे का इसको समझ में आ गया है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या अच्छा है, ठीक है ना। इसको समझ, ये इंसान अब लेट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये इंसान पूरा डिसाइड कर लिया कि आपके पास आना है, आपको अपना बनाना है कैसे भी हालत करके, ठीक है ना। आपके जैसा इंसान पाना इसके लिए जिंदगी में तो एक तोहफा के जैसा था, जो आपको ऊपर वाले ने इसको जिंदगी में दिया था, लेकिन इस तोहफे को इसने कदर नहीं किया, गॉड गिफ्ट को कदर नहीं किया, जिसके चलते इंसान खो दिया। अब ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको पाने के लिए लड़ जाना चाहता है। फिर इस टाइम पे आपका पार्टनर को डर है कि आपके पास आएंगे तो आपके साथ झगड़ा होने के चांसेस है, आप इसके साथ झगड़ा कर लोगे, जो मनमुटाव हो जाएगी, या तो इसका घर वाले से आपके साथ फिर से झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, या तो कि इसने जिसको भी चुना था वो इंसान के साथ झगड़ा हो जाएगा। तो महाभारत होने का तो फुल्ली चांसेस है इस टाइम पे, इसलिए भी ये इंसान ना देख रहा है और एक सही समय का इंतजार कर रहा है। और ठीक है ना गाइस, जिस दिन इसका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, इस इंसान को लगेगा हाँ ये सही समय है, अभी मतलब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो ये इंसान उस टाइम पे हथौड़ा मार देगा। और चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि ये ना टाइम पे जब इसका समय आएगा ना, तो ये इंसान मदर का भी नहीं सुनेगा, फादर का भी नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा, ये सिर्फ आपके पास आएगा, आप ही का सुनेगा, ठीक है ना। आप जो बोलोगे वही मानेगा इंसान, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस टाइम पे इसको डर है कि ये इंसान आएगा तो पक्का लड़ाई झगड़े का फुल महाभारत होने का चांसेस है। तो ये महाभारत खड़ा नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, जो भी कर गया, ठीक है। इस टाइम पे ये इंसान फ्यूचर में आएंगे और जो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होके आएंगे, अपने साथ किसी और पनौती को नहीं लेके आएंगे, ये पूरा क्लियर होके आएंगे। किसी पनौती बोले तो कोई थर्ड पार्टी वगैरह, ठीक है ना, उसका नहीं है वो कुछ, ठीक है। तो किसी अपने आप उसको लेके नहीं आएंगे, तो ये पूरी तरह से आएंगे। और ये भी दिख रहा है चैरियट का कार्ड, ये तो सबसे लड़ झगड़ के आएंगे, सबको ठुकरा के आएंगे, और आपके तरफ अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, उससे भी लड़ जाएंगे, ठीक है ना, आपको पाने के लिए उससे भी लड़ जाएंगे, आपको किसी और का होना नहीं दे सकता ये इंसान, ठीक है ना। ये बस सही समय का इंतजार कर रहा है और अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, और आपको भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। उनको लगता है कि आप तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो और आप ग्रोथ कर लियो, आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर कि आपने जो भी किया आज तक, बचपन से लेकर आज तक ना, आप अपने दम पर किया। एक सुई से धागा भी अगर आपके घर पे है तो आपका दम से है, क्योंकि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, अपने भरोसे, आप ना किस्मत के भरोसा नहीं रहते हो, आप कर्म पे भरोसा करते हो, आप एक ऐसा इंसान हो, मेहनती हो, लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, ठीक है ना। और इस टाइम पे तो आप तो इतना मजबूत हो गया कि आपको हिला पाना ना आपका पार्टनर की बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलेगा। और आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि अगर आप मानोगे ना, तो हो सकता है कि इसका मदर ने अगर आपको इंसल्ट किया तो इसका मदर आपसे सॉरी मांगे, आपसे माफी मांगे, आपका मदर इन लॉ, ठीक है ना, आपका सासू बुरी आपसे माफी मांगे, तो ही आप इसको मौका दोगे। अगर देखो मदर का कार्ड है ऊपर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर ही कोई बताता है ना, और नीचे है द चैरियट का, हो सकता है इसका कोई चाचा वगैरह भी हो जो आपके साथ बुरा सलूक किया था। तो आपका पार्टनर को
ऐसा भी लगता है कि अगर उसका चाचा वगैरह जो भी आपके साथ बुरा किया था, चाचा मामा जो भी भाई भतीजा होगा, तो वो इंसान भी अगर आपके साथ आके माफी मांगेगा तो ही आप इसको अपनाओगे, ऐसा उनको लगता है। ठीक है ना, काफी हद तक ऐसा भी एनर्जी आ रहा है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज कर दे तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 3 नंबर का आइसोलेशन। आपका पार्टनर आपको सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बहुत दिल तोड़ा है, तुम्हें बर्बाद कर दिया है, मैंने कोई नहीं कसर सोचा, बेपना मुझे तुम्हारे आंखों से आंसू निकाला हूं, खून के आंसू रुलाया था मैंने, मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा खून के आंसू रुला के मैं खुश हूं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूं। मैंने तो क्या बोल दूं, तुम तो भले आज खुश हो गए होंगे, भूल गए होंगे मुझे, लेकिन तुम्हें खो के, तुम्हें धोखा दे के जो मुझे मिला, तुम्हें ना 1 गुना, मैंने 1% तुम्हें धोखा दिया है, परेशान किया है, लेकिन मुझे 3 गुना मिल रहा है, 3% मिल रहा है, तुमसे भी डबल गुना मिल रहा है दुख, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर समझ गया, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे माफ कर देना, आज मुझे समझ में आ गया दिल तोड़ना किसे कहता है, मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरा साथ नहीं है, आज मेरा रो के आंसू मेरा सूख गए हैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और मेरे आंसू का किसी को कदर नहीं, फैमिली को कदर है ना, थर्ड पार्टी को कदर है ना, मेरे दोस्तों को मेरे आंसू को कदर है, कोई कदर नहीं है। अगर मेरी आंसू को मेरी जिंदगी के कोई कदर करता था वो सिर्फ एकलौता आप ही थे यार, मैंने आप ही को लात मार के छोड़ दिया था लोगों के बातों में आकर, मुझे माफ कर देना डियर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए। तो आप लोग के लिए कार्ड है गोइंग विद द फ्लो और कार्ड नंबर नहीं है, तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकता है। ओके, बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही का दिन या तो 1 हफ्ते में आप लोग कॉन्टेक्ट होने फुल्ली चांसेस है। और गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन बता दो कि आपका पार्टनर जिस दिन ठान लेगा कि हाँ मुझे करना है, ऐसे राम भरोसे नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठा रहूंगा ना तो जिंदगी बीत जाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि किस्मत भी हमें करते हैं कि तुम अपने लिए लड़ो तो आपके लिए किस्मत साथ देगा, ठीक है ना। अगर आप अपने लिए लड़ोगे ही नहीं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये इंसान जब समझ में आएगा ना कि ऐसे में बैठा रहूंगा किस्मत के भरोसे तो घंटा कुछ नहीं होने वाला, मुझे करना पड़ेगा, जिस दिन ये राम भरोसे छोड़ के मेहनत करने लग जाएगा ना इसको कुछ करने के लिए, तो ही हो सकता है आप लोग कॉन्टेक्ट होना। दूसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर का लाइफ से जो भी परेशानी है, जो भी अदर लोग हैं, जो भी मुश्किलें हैं, हर्डल्स, कोई थर्ड पार्टी वगैरह, उसके साथ ब्रेकअप हो जाए, आपका पार्टनर फ्री हो जाए तब। तीसरा कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डिसाइड कर ले कि हाँ अभी आप ही का पास आना है, आप ही उसका जन्म मित्रों का मतलब आखिरी गेंद हो, आखिरी उम्मीद हो, आपके से ही मिलना है इसको, आपसे आगे बढ़ना। तीसरा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइडेंस में कार्ड है 4 नंबर का पोस्टपोनमेंट का। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं आप पोस्टपोनमेंट मत कीजिए अपने सिचुएशन को, कि आज का काम आज ही को कीजिए, आज का काम कल पे मत डालिए, पोस्टपोनमेंट मत कीजिए और पास्ट के बातों को लेकर मत बैठा रहिए, ठीक है ना। अपनी किस्मत को मत कोसिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। और अगर आपका रोने धोने का एनर्जी है, या तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्ज करते हो, बद्दुआएं देते हो, तो आपको ये स्टॉप करना है, ना कर्ज करना है, बद्दुआ देना है, किसी को कुछ नहीं कहना, जो जैसा करेगा उसका कर्म के अनुसार उसको मिलेगा। अगर दे सकते हो तो दुआ दो गाइस, बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, चाहे आप दुआ दो या बद्दुआ दो, लगेगा तो वही जो उसने किया है। तो आप खोटा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और जो पाप काम को मत टालिए, ठीक है ना। पोस्टपोनमेंट मत कीजिए, आज का काम है आप आज कर सकते हो, आपको आज कपड़े धोने हैं, आज आपको आइसक्रीम खाना है, या तो आपको कुछ काम सल्टाना है तो वो आज ही सल्टा लीजिए, आज का काम कल पे मत टालिए। ये आपके लिए गाइडेंस था। तो चलेगा देखा श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए द मास्टर का कार्ड है, तो आपको हर एक चीज मिलेगा जो आप चाहते हो। श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में आप कह रहे हो कि आप एक मिट्टी हो, आप एक मिट्टी हो जो देखो मिट्टी मतलब क्या, मिट्टी मतलब ऐसा है कि इस मिट्टी से आप चाहे दिया बनाओ या कटोरा बनाओ या थाली बनाओ, तो आप जो भी बनाना चाहते हैं बना लो अपने आप को। पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको एक मिट्टी बना दिया है। द मास्टर, आप आने वाले टाइम पे आपका नेम फेम बहुत बड़ा होने वाला है, आप जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। मास्टर के ऊपर कोई कार्ड ही नहीं है डियर इस ओजो डेक में, ठीक है ना। सबसे आखिरी कार्ड और सबसे मजबूत खतरनाक कार्ड है, मतलब ठीक है ना, ये कार्ड ऐसा ही बताता है। तो चलेगा देखते हैं आपका श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपको जो इस टाइम में फॉलो करना है, प्लीज श्री कृष्ण मदद कीजिए। तो पहला उद्देश्य है आपके लिए भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी है तो भक्ति भी सच्ची है, ठीक है ना। तो गाइस
आप भगवान से उम्मीद रखिए, ना कि लोगों से, ठीक है ना। और भगवान से निराश कभी मत होना, जो आपको देता है वही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। तो आपको ज्यादा सोचना विचारना नहीं, जो होने वाला वो होके, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होना, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट तीसरा उपदेश क्या आपके लिए कि अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो आपको जो भी मांगना है ना ऊपर वाले से, तो साफ नियत से मांगिए, किसी का बुरा सोचकर मत मांगिए, ठीक है ना। तो आपको नसीब से बढ़कर मिलेगा, आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए। तो गाइस आखिरी उपदेश क्या, आखिरी उपदेश है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो गाइस अगर आपके लाइफ में मुश्किल आए तो आप अपने आप को कम मत सोचिए, आप बहुत ही बेहतरीन हो, इसलिए तो आपके लाइफ में मुश्किलें आई हैं, क्योंकि ऐसे मुश्किलें हर किसी के लाइफ में नहीं आती। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज देखते हैं कि लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है नफरत को मिटा जा सकता है, बाकी इस दुनिया में कोई भी नफरत को मिटा नहीं सकता। गाइस आपसे आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको गाइडेंस लेना है, रेमेडी लेना है, या तो आपको हील होना है आधा एक घंटा बातें करके, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है, एवरीथिंग इज लाइफ हैज लिमिटेड एक्सपेक्ट माय लव फॉर यू। तो गाइस आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आपका पार्टनर ने अनलिमिटेड प्यार करता है आपको, पार्टनर ऐसा कह रहे हैं, ओके। और आखिरी का कार्ड है कि आपका पार्टनर का लाइफ में चाहे कितना भी सिचुएशन है, कितना भी ऑप्शंस क्यों है, ये हमेशा आप ही को चूज करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे और जिंदगी भर आपका साथ देंगे, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।